कई बार जब लड़के लड़कियों की शादी होती है या शादी से पहले वो सपने संजोते हैं कि उसका जीवन साथी ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कई बार उनकी इच्छाओं पर पानी फिर जाता है। शादी के बाद पता चलता है कि उनका जीवन साथी तो किसी तरह का है ही नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसी ही आज की ये घटना है। तेल मालिश के बहाने एक ससुर अपनी बहू को कमरे में बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता था दुष्कर्म, और फिर दोस्तों 1 साल तक वह दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद बहू उसका वीडियो बना लेती है और फिर खुलता है राज। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है झारखंड के आदित्यपुर की। झारखंड के आदित्यपुर में वर्षा नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 22 साल है, जो कि अपने घर में विधवा माँ के साथ, और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब विधवा माँ जो होती है वर्षा की शादी की चिंता करने लगती है, क्योंकि उसकी उम्र 22 साल हो चुकी है तो शादी तो करनी पड़ेगी ही। दोस्तों 6 दिसंबर 2020 को उसकी शादी विपिन नाम के एक लड़के से कर दी जाती है। विपिन की उम्र होती है 23 साल और विपिन सरकारी नौकरी में लगा हुआ था। उसकी बहन भी नौकरी में लगी हुई थी। तो जो विधवा माँ होती है बहुत खुश होती है कि उसका जो दामाद है सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, उसकी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर वह गलत थी। जो दामाद था वह सरकारी नौकरी में था, पैसे उसके पास बहुत रहा करते थे और पैसों से वह गलत काम पहले ही कर लिया करता था, यानी कि उसके अवैध संबंध किसी और से थे। दोस्तों अब यहाँ पर शादी होने के बाद वर्षा अपने पति विपिन के साथ अपने ससुराल आ जाती है, और ससुराल आने के बाद उसको देखने में आता है कि उसका पति विपिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। उसके पति विपिन को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। वह तो रात को आता है, सुबह ड्यूटी पर चला जाता है, क्योंकि उसका एक अवैध संबंध चल रहा था पहले से ही। उसकी जो ननद होती है वह भी अपने भाई के साथ ड्यूटी पर जाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है, लेकिन इस बात को तो अभी वह वर्षा सहन कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ विधवा थी। अब वह घर भी जाए तो किस तरह से जाए, दूसरी शादी करने की औकात भी नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा का ससुर रहता है घर के अंदर, उस ससुर की नीयत वर्षा के ऊपर डिगने लगती है, क्योंकि उसकी जो सास थी उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो ससुर वर्षा की तरफ गंदी निगाहों से देखने लगता है और फिर एक दिन वर्षा का हाथ पकड़ लेता है। वर्षा कहती है, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो? तो जो ससुर होता है वह कहता है कि तुम्हारा पति तो तुमसे बात ही नहीं करता है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और ज़बरदस्ती वर्षा को कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर बैठता है। अब दोस्तों एक बार दुष्कर्म कर लेता है तो यह काम रोज़ रोज़ का होने लगता है। यहाँ पर वर्षा जैसे शाम को उसका पति आता है, उसकी ननद आती है तो उनको यह बात बताती है, लेकिन उसका पति और उसकी ननद यह विश्वास नहीं करते हैं और उल्टा उसी को धमका देते हैं और कहते हैं तुमसे बाबूजी की सेवा भी नहीं की जा रही है। अब दोस्तों वह कहे तो किससे कहे? अब वह चुपचाप फिर बैठ जाती है और फिर उसका ससुर जो होता है तेल मालिश के बहाने उसको अपने कमरे में बुलाता, उसके साथ रोज़ रोज़ दुष्कर्म करता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और 1 साल गुजर जाते हैं। वर्षा उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वर्षा अपने ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन छुटकारा पाए भी तो कैसे पाए? उसका ना पति इस बात को मानता है, ना ही उसकी ननद मानती है, और बाहर किसी से कहे भी तो क्या कहे। अब क्या होता है, वर्षा के दिमाग में एक युक्ति सूझती है। जैसे उसका पति उसके साथ दुष्कर्म कर रहा होता है तो वर्षा पहले से ही अपने मोबाइल के कैमरे को चलाकर रख देती है और उनकी वीडियो बन जाती है। अब उस वीडियो को वर्षा अपनी बड़ी बहन के व्हाट्सएप पर भेज देती है और उसको सारी कंडीशन बताती है। उसकी बड़ी बहन उस वीडियो को लेकर पुलिस थाने जाती है और पुलिस को सारा मांजरा बताया जाता है। पुलिस उठती है और तुरंत उस बुढ़े आदमी को, यानी कि वर्षा के ससुर को, तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और उससे कहा जाता है तुझे शर्म नहीं आई, ये तेरी बेटी के समान है। दोस्तों यहाँ पर वर्षा अब उससे छूट तो जाती है, लेकिन जैसे वर्षा अपने ससुर को जेल में भिजवा देती है तो उसका पति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और वर्षा को घर से भगा देता है। अब वर्षा उससे तलाक लेने के लिए केस डाला हुआ है और उससे अलग ही हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है वह अलग ही अपना जीवन गुजार ले। दोस्तों तलाक का केस यहाँ पे डला हुआ है। अब विपिन उसे तलाक देगा और जो भी कुछ देना वो यहाँ पर फैसला हो जाएगा और उस बुजुर्ग आदमी को मिल जाती है यहाँ पर सज़ा। तो ऐसे ऐसे परिवार भी हैं हमारे समाज के अंदर जहाँ पर लोग इंसानियत को भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी वासनाओं को बुझाने में लगे हुए हैं। ना उन लोगों को ये पता है कि परमात्मा भी कोई चीज़ है या फिर सृष्टि का कोई नियम भी है। सिर्फ और सिर्फ हैवानियत को आगे ताक पर रखकर वह लोग कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं, इनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं तो यकीन नहीं होता है, लेकिन हमें इन घटनाओं से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए।
छोटी छोटी गलतियों को हम अपने जीवन में ना करें। अगर छोटी छोटी गलतियों को करेंगे तो बड़ा बवाल लास्ट में होने वाला है, यह 100% होता ही है। और जो हवस का अंत होता है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इस रास्ते पर पहले से ही ना चलें। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।